नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कहा, सदन में पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। किया नामांकन, कल निर्वाचन की होगी औपचारिक घोषणा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां कल विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को करेंगे संबोधित। और बोधगया में आज से 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह शुरू। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया समेत 27 देशों के बौद्ध भिक्षु हो रहे हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्री कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर प्रेम कुमार के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। श्री प्रेम कुमार 100 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हाँ के हैं। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, वे ना के हैं। मैं समझता हूँ यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं श्री प्रेम कुमार 100 सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन पर प्रेम कुमार ने सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सदस्यों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रथम कर्तव्य होगा कि मैं सदन की परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ संविधान एवं सदन के संचालन संबंधी नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को उसके अधिकार और सम्मान करने की फलाफल बिहार के भविष्य को अधिक उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सर्वसम्मति से चुना जाना मेरे लिए गौरव का विषय है, परंतु इससे कहीं अधिक यह उत्तरदायित्व का संकेत है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि विविध विचारधाराएं एक ही टेबल पर बैठकर राज्य के विकास हेतु सार्थक चर्चा कर। प्रेम कुमार लगातार 9वीं बार विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। वे गया शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने एनडीए सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला है। निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को आसन तक ले गए। मुख्यमंत्री ने प्रेम कुमार के राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हुए उनके निर्विरोध निर्वाचन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार का संसदीय अनुभव काफी लंबा रहा है, जिसका लाभ सदन को मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष के व्यापक राजनीतिक अनुभव का लाभ सदन को मिलेगा। विरोधी दल के नेता के तौर पर भी काम किया है और पार्टी में भी संगठन की संरचना में भी आपने लगातार काम किया है। इसलिए मैं पूर्ण रूप से पूरे बिहार वासियों की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के लिए आपको बधाई देता हूं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेम कुमार को बधाई देते हुए कहा कि प्रेम कुमार के अनुभव से सदन गौरवान्वित होगा। अध्यक्ष महोदय, अनुभव की बड़ी किताब आज इस पवित्र आसन पर बैठा है। पूरा सदन गौरवान्वित है। आपके अनुभव और इस सदन की गरिमा में निश्चित तौर पर एक इतिहास रचेगा। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेम कुमार के निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सदन संसदीय परंपराओं के नए मानक गढ़ेगा। आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो आप तो ऐसे महोदय प्रेम के अवतार हैं और जब आप आसन पर आ गए हैं तो इस आशा के साथ
कि आपके पूरे कार्यकाल में इस सदन पर और सभी माननीय सदस्यों पर प्रेम की बरसात होती रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी ने विधानसभा अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। जिस तरह से हम लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में आपके अनुभव का लाभ उठाएंगे, पूरे बिहार में हम लोग एक अच्छा मैसेज देंगे और सब तरह से आपका हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ से एक बड़ा मैसेज जाएगा बाहर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा कुमारी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सदन की गरिमा बढ़ेगी। आपके अनुभव, योग्यता, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और निष्पक्ष नेतृत्व क्षमता पर पूर्ण विश्वास है कि आपके अध्यक्षता में यह सदन और अधिक गरिमा, मर्यादा और अनुशासन के साथ संचालित होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता कुशवाहा ने कहा कि प्रेम कुमार के मार्गदर्शन में बिहार विधानसभा नई ऊंचाइयों को छुएगा। आशा करते हैं कि आपका सहयोग और आशीर्वाद हम लोगों को मिलते रहे। पक्ष और विपक्ष के प्रति आपका एक ही रूप हो, सभी का सहयोग आपके प्रति बना रहे, यही आशा करते हैं। राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर्वसम्मति से आपको जो है चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस धरती से आते हैं, ज्ञान और मोक्ष की धरती से आते हैं, भगवान विष्णु और बुद्ध की धरती से आते हैं। हम उस धरती को भी नमन करते हैं और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि विपक्ष को जनता की आवाज सदन में उठाने के लिए विधानसभा अध्यक्छ के समर्थन की जरूरत है। आपके अनुभव का निश्चित रूप से हम सबों को लाभ मिलेगा और आपकी निष्पक्षता और विनयशीलता है, इसका भी हमें लाभ मिलेगा। और चूंकि बहुमत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अल्पमत को भी जो जनता ने दायित्व दिया है, उस दायित्व को निर्वहन के लिए AIMIM के अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नए विधानसभा अध्यक्ष पूरी निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की गहराइयों से आपके सर्वसम्मत स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमजोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। भाकपा माले के अरुण सिंह ने प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की आवाज को समान रूप से तरजीह दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सर्वसम्मति अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से आपको बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि पक्ष और विपक्ष के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए विपक्ष के उम्मीदों को ही अपने माध्यम से तरजीह देंगे। CPM और IIP के सदस्यों ने भी विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रेम कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने 5 सदस्यों मदन सहनी, जीवेश कुमार, विनय विहारी, केदारनाथ सिंह और डॉक्टर सुनील कुमार को शपथ दिलाई। वहीं जेल में बंद होने के कारण अनंत कुमार सिंह और बिहार से बाहर रहने के कारण अमरेंद्र कुमार पांडेय शपथ नहीं ले सके। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष होंगे। उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विपक्ष की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए किसी ने भी नामांकन नहीं किया है, जिस कारण श्री यादव का निर्विरोध निर्वाचन तय है। कल उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही कल ही राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा कल ही दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर भी होगा।
सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को दोनों सदनों में दूसरे अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। इसी दिन विनियोग विधेयक पेश होंगे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचार साथी ऐप लाया गया है। श्री सिंधिया ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि इस ऐप को कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने मोबाइल फोन से हटा सकता है। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। बोधगया में आज से 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह शुरू हो गया है। भारत में पहली बार इस समारोह का आयोजन हो रहा है। 17 भारतीय बौद्ध संगठनों के तत्वावधान में आयोजित यह समारोह 12 दिसंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महाबोधि मंदिर में मुख्य समारोह का उद्घाटन किया। विश्व की बौद्ध आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले बोध गया में भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह की मेजबानी कर रहा है। समारोह की शुरुआत में आज सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और नेपाल समेत 27 देशों से आए लगभग 20,000 बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए। 27 देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने अपनी पारंपरिक झांकियों के माध्यम से समृद्ध बौद्ध संस्कृति की प्रस्तुति दी। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख की झांकियां ने भी शोभा बढ़ाई। पूरा मार्ग बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्रोच्चार से गुंजायमान हो गया। आकाशवाणी समाचार के लिए बोध गया से धर्मवीर भारती। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने किशनगंज सदर प्रखंड के राजस्व कर्मचारी राजदीप पासवान को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मचारी शिकायतकर्ता से जमीन की नापी के लिए घूस ले रहा था। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। सुबह के समय कहीं कहीं हल्का कुहासा छाये रहने की भी संभावना है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी से सटे मथार बहियार में पुलिस, DIU और STF ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार तथा हथियार बनाने के उपकरण के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। कहा, सदन में पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता होगी। जदयू के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे। किया नामांकन, कल निर्वाचन की होगी औपचारिक घोषणा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कल विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को करेंगे संबोधित। और बोधगया में आज से 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह शुरू। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया समेत 27 देशों के बौद्ध भिक्षु हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।